हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लेके आई हूँ न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के एडिटोरियल्स से। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कटिंग को यूज़ किया है। देखो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि अगर आप 3 महीने तक डेट इज़ 90 डेज तक भी अगर आप सिर्फ रोजाना एक एडिटोरियल पिक करते हैं, उसके हार्ड वर्ड्स को हाईलाइट कर कर उन पर काम करते हैं, तो आपके 99% ऑफ वोकैब जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स कवर हो जाती है। अगर आप वनडे एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के तौर पर एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी और एग्जाम को टारगेट करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशंस जो है एग्जाम में आते हैं, उनके हिसाब से भी एडिटोरियल्स रीड करना और उसके हार्ड वर्ड्स को अच्छे से समझना, उनका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को लर्न करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई गारंटी कि आप अगर 90 डेज तक भी डेली इस काम को करते हैं, आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। देखो, नोट्स बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी अपनी ये क्लास लेके आऊँगी, ठीक है, तो उसमें आपको पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, मैं इसका जो लिंक है वो आपको, इस पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो की। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्या होने वाला है कि अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना पसंद करते हैं तो डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड करो और वहीं से पढ़ लो, और हार्ड कॉपीज से पसंद है तो इनके प्रिंट आउट्स निकलवा कर आप आराम से घर पे बैठ के हैंड रिटन नोट्स के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इन वर्ड्स को जो है एग्जाम्पल्स भी दिए हैं इन वर्ड्स के। ठीक है, जब हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं, एंटोनिम सिनोनिम उनको क्या क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या उनका मीनिंग होता है, सब कुछ लिख के बिल्कुल तैयार किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है सीरीज़, तो जुड़े रहिए। और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड के साथ। देखो, ये एक एडिटोरियल है। मैंने एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मैं इसको पूरा पढ़ के नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। हमारे काम की जो चीज़ है डेट इज़ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एंड ओनली द हार्ड वर्ड्स। सो वी आर फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन द हार्ड वर्ड्स ओवर हेयर। द फर्स्ट वर्ड इज डेटरेंट। ठीक है, डेटरेंट को समझते हैं। देखो, डेटरेंट का मतलब होता है, डेटर से बना है डेटरेंट। ठीक है, डेटर का मतलब होता है रोकना, डेटरेंट का मतलब होता है रोकने वाला। क्योंकि वाला होता है तो वो नाउन या एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो सकता है, स्पेसिफिकली नाउन के तौर पर। और डेटर एक क्रिया है। ठीक है, किसी को रोकना एक काम है, तो रोकना एक काम है तो वो क्या हो गया, डेटर हो गया। तो डेटर से बिना है डेटरेंट। तो दोनों के सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑलमोस्ट सेम है, दोनों वर्ड एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद इसका मीनिंग समझते हैं। द थिंग डेट डज द डिस्करेजिंग, एक ऐसी चीज जो आपको रोकती है, डिस्करेज करती है। ठीक है, डिस्करेज का मतलब होता है रोकना। ठीक, उस रोकना मतलब आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालकर आपको रोक रही है, आपको जबरदस्ती की ऐसी चीजें बोलकर आपको डीमोटिवेट करके जब रोकने की बात होती है तो डिस्करेजिंग बोलते हैं। द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग, रोकने को क्या कहते हैं, डिस्करेज करने को बोलते हैं डेटर करना। ठीक है, सेंटेंस में देख लेते हैं किस तरीके से यूज हुआ है। द न्यू सिक्योरिटी कैमरास आर अ स्ट्रॉन्ग डेटरेंट अगेंस्ट थेफ्ट, चोरी के खिलाफ, चोरों के खिलाफ जो है, चोरी के खिलाफ डेटरेंट हैं, बहुत अच्छा डेटरेंट है न्यू सिक्योरिटी कैमराज। स्ट्रिक्ट लॉज डेटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, स्ट्रिक्ट लॉज रोक रहे हैं कमिटिंग क्राइम्स को, जो कमिट होने वाले हैं, कमिट मतलब जो होने वाले हैं, जो लोग करते हैं, उन क्राइम्स को रोक रहे हैं क्या, स्ट्रिक्ट लॉज। ठीक है, तो डेटर और डेटरेंट किस तरीके से यूज होता है मैंने वो बता दिया। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हिंडरेंस। ठीक है, आप इस वर्ड को भी याद कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है डेटरेंट आए, हो सकता है डेटरेंट में ऑप्शन में डेटरेंट मिल जाए हिंडरेंस के, तो आप दोनों को अच्छे से समझते हुए चलिए। हिंडरेंस का मतलब होता है बाधा डालना, किसी चीज में बाधा डाल दी, हिंडरेंस कर दिया, हिंडर कर दिया, ये रहा हिंडर, बाधा डालना। उसके बाद है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब रोड़ा, कि ये मेरी जिंदगी में रोड़ा है, ये मेरी जिंदगी का ऑब्स्टिकल है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, मेरी जिंदगी की ऑब्स्ट्रक्शन है, तू मेरी जिंदगी की ऑब्स्ट्रक्शन है, डेट इज रुकावट। ये सभी वर्ड्स आपको याद करने हैं। ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उससे याद कीजिए। बैरियर, आपने देखा होगा कभी कुछ भी फोर्सेस वगैरह को कुछ रोकना होता है तो बैरियर्स लगा देते हैं, मतलब रोक रहे हैं ना बैरियर्स के थ्रू, तो बैरियर का मतलब ही होता है रोकना।
अब उस तरफ देखते हैं, प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, आप ऐसा आपने सुना होगा, एक कहावत, एक फ्रेज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले ही रोक लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है किसी भी बीमारी से। तो प्रिवेंट करना मतलब रोकना, ठीक है। रीस्ट्रेन का मतलब होता है रख लेना, वहीं पकड़ के रख लेना, रीस्ट्रेन कर लीजिए, वहीं रख लेना मतलब रोका हुआ है। उसके बाद स्टॉप और ब्लॉक सेम मीनिंग है, ठीक है, ये हो गए सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स पर आ जाते हैं। एनकरेजमेंट, किसी को एनकरेज करना, डिस्करेज करना जो है इसका एंटोनिम है, और उसी का एंटोनिम है एनकरेजमेंट, किसी को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। इंसेंटिव, इंसेंटिव आप जानते ही हैं, जब आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए जो मॉनेटरी टर्म्स में आपको जो मोटिवेट किया जाता है उसे हम इंसेंटिव कहते हैं, प्रोत्साहन करना होता है, मोटिवेट करना, ठीक है। इन सबका सेम मीनिंग है, एनकरेज करना, मोटिवेट करना और इंसाइट करना। इंसाइट, इनसाइट है, CITE, याद रखिए, इंसाइट, इंसाइट करने का मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है। किसी को ऐसी बातें बोल दी कि उसमें जोश भर दिया और फिर वो कुछ काम करने जा रहा है तो उसे इंसाइट कहते हैं, ठीक है। तो हमने पहला वर्ड कर दिया डेटरेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, मैंने खुद ही हाईलाइट कर लिया ढूंढ के, जो मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने चाहिए, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है प्रतिगामी, वापस आने वाला, लौटने वाला। देखिए रिग्रेसिव का आप सीधा सीधा ये मतलब समझिए, आप जीरो पे हैं, आप जीरो से अगर वन पे गए तो आप प्रोग्रेसिव है, टू पे गए तो आप प्रोग्रेसिव है, लेकिन आप जीरो से जब -1 पे आते हैं तो आप रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव सोच के हैं, रिग्रेसिव एटीट्यूड के हैं, आप रिग्रेसिव मूड में हैं, किसी भी तरीके से आप रिग्रेसिव को यूज कर सकते हैं। पीछे आने वाला, लौटने वाला, पछड़ा हुआ या पछड़ रहा है तो उसे रिग्रेसिव कहते हैं। मूविंग बैकवर्ड और रिटर्निंग टू द प्रीवियस और लेस डेवलप्ड स्टेट, प्रीवियस पुरानी और लेस डेवलप्ड स्टेट पर आते हैं, आप देखिए पीछे आ रहे हैं तब बोलते हैं रिग्रेसिव। उसके बाद बिकमिंग लेस एडवांस, आप कम एडवांस हो रहे हैं। प्लेसिंग अ ग्रेटर बर्डन और दोज विद लोअर इनकम्स, इसको हम ना सोसाइटी पर भी यूज करते हैं कि बहुत रिग्रेसिव सोसाइटी है, जब आप पिछड़े हुए लोगों पर और ज्यादा, देखिए पहले से ही कोई चीज खराब है, जब उसे आप और खराब करते हैं तो वो रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव सोसाइटी है, बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी है जहां पर, और आपने उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, महंगाई बढ़ गई, तो हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बढ़ रहा है, रिग्रेसिव हो गए हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी रिग्रेसिव है, बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ा दिया लोअर इनकम्स वालों पर, जिनके पास ऑलरेडी कम कमाई है, ठीक है। सिनोनिम्स, बैकवर्ड पीछे आना, रेट्रोग्रेसिव ये और याद कर लीजिए, रेट्रोग्रेसिव हम तब यूज करते हैं जब कोई इंसान पीछे की तरफ आता है, बहुत ही रेट्रोग्रेसिव सोच का आदमी है, ठीक है, बहुत ही पुरानी ओछी सोच का इंसान, ठीक है। डिक्लाइनिंग, नीचे की तरफ आना, नीचे गिरना, डिक्लाइनिंग ऑब्वियसली नीचे गिर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। रिवर्टिंग, रिवर्टिंग का मतलब होता है, जैसे देखिए आपने मेल किया, आपने बोला प्लीज इसका रिवर्ट टाइम से कर दीजिएगा, रिवर्ट मतलब वापस जवाब देना, तो कुछ चीज वापस आ रही है ना, तो उसे हम कहते हैं रिवर्ट करना, वापस आना, रिवर्टिंग, तो वो भी क्या हुआ, रिग्रेसिव कहलाएगा। उसके बाद इसके इंटोनिम्स पर आ जाते हैं। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करना, एडवांसिंग और एडवांस, और स्किल्स को अपनी स्किल्स पर काम करना, एडवांस हो रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग, सामने की तरफ देखना, सोच जो है अच्छी रखना, कि मतलब हम सामने की तरफ देख रहे हैं, हम और प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। इम्प्रूविंग, जैसे आप कल थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। डेवलपिंग, डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, विकास कर रही है, तो आप डेवलप कर रहे हैं ना, चाहे कर रहे हैं, भले ही हुआ नहीं है लेकिन कर तो रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं आ रहे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया। स्विचिंग बैक टू आउटडेटेड, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस के अंदर। स्विचिंग बैक टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वुड बी अ रिग्रेसिव मूव फॉर द कंपनी, एक रिग्रेसिव मूव है कंपनी के लिए, वापस अपनी पुरानी वाली पॉलिसीज को अपनाना, टेक्नोलॉजीज को अपनाने से रिग्रेसिव मोड पर पहुंच जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड वर्ड पर आते हैं, दैट इज वॉयलेंट। वॉयलेंट मूवी है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉयलेंस था, ठीक है, बहुत मार धाड़ थी, बहुत हिंसक मूवी है, बहुत खून निकला, बहुत लड़ाई थी, वॉयलेंट मूवी है। तो वॉयलेंट कब होती है कोई चीज़, जब हिंसक और उग्र होती है, ठीक है। वॉयलेंट का मतलब होता है हिंसक होना, उग्र होना, ठीक है। शोइंग एक्सट्रीम और इंटेंस फोर्स, एनर्जी और इमोशन, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और इंटेंस फोर्स दिखाते हैं, ठीक है, एनर्जी अपनी बहुत ज़्यादा पूरी एनर्जी लगा के मार धाड़ कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा इमोशन, कोई ज़रूरी नहीं मारधाड़ी हिंसक है, आप इमोशनली भी बहुत चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आप हिंसक है, वॉयलेंट है, ठीक है। नॉट जेंटल, आप जेंटल नहीं है, बिल्कुल शांत नहीं है, कोमल नहीं है, ठीक है। सडन है, एक साथ करना है जो करना है, बिल्कुल हर समय उस एनर्जी के साथ रहते हैं कि बिल्कुल एग्रेशन में रहते हैं, तो डेट इज कॉल्ड वॉयलेंट होना, एक्सट्रीम होना, ठीक है। इन सबको क्या कहते हैं, वॉयलेंट होना कहते हैं। यूजिंग और इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंटेड टू हर्ट, आप अपना पूरा फिजिकल हर्ट जो है, फिजिकल फोर्स लगा दे रहे हैं, किस इंटेंशन से, कि किसी को हर्ट करेंगे, डैमेज करेंगे या मार देंगे, तो वो आदमी क्या होता है, वॉयलेंट होता है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है उग्र, बहुत ही ज़्यादा। मूवी के अंदर ना आप बोलते होंगे बहुत ब्रूटल सीन्स थे, मार धाड़ थी, बहुत बहुत खून बह रहा था, तो ब्रूटल सीन्स थे, आप बहुत ब्रूटल इंसान हो, आपकी सोच बहुत ही ओछी और बहुत ही ज़्यादा हिंसक है, तो आप बहुत ब्रूटल सोच के इंसान हो, आप खुद बहुत ब्रूटल हो, ऐसा बोलते हैं। फिरोशियस, ये एक और एक अच्छा वर्ड है जो आपको याद करना चाहिए, FEROCIOUS, फिरोशियस, क्रूर बोलते हैं ना, बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, फिरोशियस। इंटेंस, गहन, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो इंटेंस सीन है, बहुत इंटेंस है, गहराई में जाकर जो चीज़ हो रही है वो इंटेंस है। वाइल्ड, जंगली। एग्रेसिव, आक्रामक, आक्रामक का मतलब है किसी भी समय जो हमला कर, बिल्कुल तैयार है हमला करने के लिए, एग्रेशन में है, बहुत एग्रेसिव है। ट्यूमिलटियस, ट्यूमिलटियस इसको कैसे बोलेंगे, ट्यूमिलटियस, ठीक है, TUMUL, ट्यूमिल, TUOUS, ट्यूमिलटियस, ठीक है। ट्यूमिलटियस मतलब अशांत, ये भी एक देखो यहाँ पर फिरोशियस और ट्यूमिलटियस, ये दो वर्ड आपको याद करने वाले हैं, ठीक है। ट्यूमिलटियस का मतलब है अशांत है, ठीक है, बिल्कुल शांति नहीं है जिसमें। उसके बाद इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, ठीक है। पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्ण है, शांत है बहुत। जेंटल, कोमल है, देखो वॉयलेंट के बिल्कुल अपोजिट हो गए ना। काम है मतलब शांत है। माइल्ड है, आपने माइल्ड सुना होगा, माइल्ड शैम्पूज, माइल्ड शैम्पू यूज करने चाहिए, माइल्ड मतलब केमिकल फ्री, थोड़ा कम केमिकल्स हो, मतलब हल्के वाले शैम्पूज, तो मतलब थोड़े से आप समझ रहे हैं, थोड़ी लेस डेंसिटी वाली जब चीज़ होती है, लेस जो है उसके अंदर लेस चीज़ें होती हैं, कम केमिकल्स होते हैं, बिल्कुल माइल्ड होते हैं, शांत होती है चीज़ें, तब हम बोलते हैं माइल्ड है, ठीक है। क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत रहिए, ठीक है, शांत को बोलते हैं क्वाइट। प्लेसिड, ये एक और वर्ड है जो आपको याद करना चाहिए, डेट इज प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड, प्लेसिड, ठीक है। सौम्य, सौम्य का मतलब है जो इंसान बहुत शांत है, जो बहुत जेंटल है, जिसको पता है कहाँ कैसा बिहेव करना है, तमीज़दार है, तो उसे सौम्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड वर्ड। उसके बाद फोर्थ है परवर्सिटी। परवर्सिटी का मतलब होता है हठीपन, उल्टा स्वभाव, जिद्दी, बहुत ज़्यादा जिद्दी, जिद्दीपना जिसके अंदर होता है उसे बोलते हैं परवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि स्टबननेस, देखो परवर्सिटी है, परवर्सिव नहीं है, परवर्सिव पर्सन है, स्टबन पर्सन होगा, जिद्दी पर्सन होगा। स्टबननेस मतलब जिद्दीपना, परवर्सिटी हठीपन, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से एडजेक्टिव है परवर्सिटी, परवर्सिव जब आ जाए ये एक ही रहेगा बेटा, पर PERVERSIVE, परवर्सिव, PERVERSIVE, परवर्सिव पर्सन होता है, परवर्सिटी उसका व्यवहार है, स्टबन पर्सन है जिद्दी, स्टबननेस उसका व्यवहार है, ठीक है। A deliberate and stubborn desire to behave in a way that is unreasonable, wrong or contrary to what is expected, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है जब आप उसके उल्टा व्यवहार करते हैं, जबकि आपको पता है वो गलत है फिर भी आप करते हैं, तो आप स्टबर्न हैं, आप परवर्सिव है, डेट इज आप बहुत ही जिद्दी हैं, आप अपनी चीज़ों पे अड़े हुए रहते हैं, आप अपनी चीज़ों को बदलना नहीं चाहते हैं, तब आप परवर्सिव हैं, आप स्टबर्न हैं, ठीक है। अब इसके कैसे यू, हिज परवर्सिटी मेड इट इम्पॉसिबल टू कन्विंस हिम, CONVINCE, कन्विंस, उसका जो परवर्सिव नेचर है, परवर्सिटी जो उसके अंदर है वो इम्पॉसिबल कर देती है कि आप उसे कुछ समझा पाएं, कन्विंस कर पाएं, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स, स्टबर्ननेस जिद्दीपना, जिद्दीपना, ठीक है। ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी या ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सन है, ऑब्स्टिनेसी, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। एडमेंट, ये एन है बेटा, ADAMANT, ये हो सकता है आपको यू लग रहा हो, एडमेंट, एडमेंट मतलब अड़िग,
अपनी चीज़ों से हिलने को तैयार नहीं है। ऑब्स्टिनेट एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हिज ऑब्स्टिनेसी अनॉयड एवरीवन, इसकी ऑब्स्टिनेसी जो है, सॉरी ये एडजेक्टिव है, हिज ऑब्स्टिनेसी अनॉयड एवरीवन, ठीक है। इसकी ऑब्स्टिनेसी जो जिद्दीपना है वो सबको परेशान कर देता है। अनॉयड का मतलब होता है चिढ़ा दे, मतलब तंग कर दे, परेशान कर दे, ठीक है। उसका एंटोनिम्स क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट, जो आदमी शांत हो, अच्छा हो, समझदार हो, ठीक है। मोरालिटी मतलब नैतिकता, जिस इंसान के अंदर मॉरल्स बहुत हैं, मॉरल स्टोरीज, आप बोलते होंगे इस स्टोरी का मॉरल क्या है, क्या इसका सारांश है। सारांश का मतलब मॉरल नहीं है, मॉरल का मतलब है हमने इसमें से सीखा क्या है, अच्छी चीज़ क्या है। तो जो इंसान नैतिक है, जिसको पता है कहाँ कैसा बिहेव करना है, उसे क्या कहते हैं, मॉरलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, लचीला है, मतलब समय के साथ अपने आप को बदलना जानता है। डोसाइल है, डोसाइल मतलब दब्बू, दूसरों से डर के चलता है, दूसरों की सुनता है। अब ऑब्वियसली स्टबन क्या है, सुनेगा नहीं, और दब्बू मतलब कि जो दूसरों की सुन रहा है। डोसाइल ये भी एक अच्छा वर्ड है, याद कर लीजिएगा, मतलब दब्बू हुआ जो दूसरों की सुनता है, तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। नॉबिलिटी मतलब कि श्रेष्ठता, उदारता। नोबेल प्राइज मिलते हैं ना, वो कब मिलते हैं, जब आप बहुत बड़ा कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो उसी से बना है नॉबिलिटी, किसी में श्रेष्ठता है, किसी में उदारता है। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। कोई स्टूडेंट ओबीडियंट होता है तो बोलते हैं ना तू बहुत आज्ञाकारी है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, OBEDIENT। अगर आपको यहाँ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एमिनिएबल, AMENABLE, आज्ञाकारी। एमिनिएबल का मतलब भी आज्ञाकारी होता है, AMENABLE, एमिनिएबल, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा पर्वर्सिटी। उसके बाद है सैक्रिल्ज, SACRILEG। सैक्रिल्ज मतलब कि अपवित्रकरण, मतलब जो चीज़ पवित्र नहीं है, ठीक है, जो पवित्र नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अपवित्रीकरण, जिस जो पवित्र नहीं है, ये हमेशा रिलीजियस चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है वर्ड सैक्रिल्ज, SACRILEGE। द वायलेंट, the violation and misuse or disrespect of something considered sacred और holy। जो चीज़ बहुत ही पवित्र है, जब आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सैक्रिलेज है। आप कैसे, सैक्रिलेज है, SACRILEGE। ट्रीटिंग समथिंग विद ग्रेट डिसरिस्पेक्ट, समथिंग नहीं, जब भी आप भगवान से जुड़ी हुई किसी चीज़ को, किसी बुक को, किसी प्रक्रिया को, किसी स्थान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप सैक्रिलेज आदमी हैं, आप पवित्र आदमी हैं, आप पवित्रीकरण बोलते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग होता है। अब इसके जैसे कि मैं एग्जाम्पल में यूज़ करती हूँ, टीयरिंग पेजेस फ्रॉम अ होली बुक इज कंसिडर सैक्रिलेज। मतलब कि अगर आप पेज फाड़ रहे हैं किसके, किसी भी पवित्र ग्रंथ के, किसी भी पवित्र बुक के, तो आप क्या है, सैक्रिलेज है, ठीक है। ये एक निंदा का विषय होता है, ठीक है। उसके बाद इसके सिनोनिम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, ये याद कर लीजिएगा। ब्लैस्फेमी, BLAS, ब्लैस, PHEMY, ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी मतलब निंदा, ईश्वरी निंदा, ईश्वर की जब आप निंदा कर रहे हैं। ही वॉज अक्यूज ऑफ ब्लैस्फेमी एंड हिज राइटिंग्स वर बैंड, क्योंकि वो अपनी राइटिंग्स में ईश्वर की निंदा करता है, अपनी राइटिंग्स में हमेशा उल्टी बातें ही करता है। किसके लिए, धार्मिक बातों से उल्टी बातें करता है। जब धार्मिक से बिल्कुल उल्टा कोई चीज़ करता है, उन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करता है, उनके बारे में बुरा बुरा बोलता है, तो उसे सैक्रिलेज बोलते हैं। और ब्लेस्फेमी का मतलब होता है निंदनीय, ईश्वरी निंदा, ठीक है। तो उसकी राइटिंग को क्या किया गया, बैन कर दिया गया कि तुम आज के बाद कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम्स क्या है, रिस्पेक्ट, डिवोशन, डिवोशन मतलब भक्ति, रेवरेंस, REVERENCE, रेवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, श्रद्धा। डिवोशन मतलब भक्ति, इज्जत करना, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत करना, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सैक्रिलेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिडेटरी, वल्चरस। वल्चरस का मतलब होता है जो बहुत ही खूंखार है, ठीक है, वल्चरस है बहुत ज़्यादा। हंटर है, हंटर मतलब शिकारी, ये H है बेटा, H, हंटर, शिकारी। वल्चरस मतलब खूंखार, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है उसे बोलते हैं बहुत ही वल्चरस है, खूंखार होना। प्रिडेटरी मतलब हिंसक होना, प्रिडेटर्स बोलते हैं ना, प्रिडेटर मतलब शिकारी, प्रिडेटरी मतलब
हिंसक होना, ठीक है। देखो दो तरीके से यूज करते हैं इसे। जब आप जानवरों की बात करेंगे तो जो शिकार कर रहा है वो प्रेडेटर है, ठीक है। शेर जो है किसका शिकार कर रहा है, हिरन का, तो शेर जो है वो प्रेडेटर है, ठीक है। वहीं अगर इंसानों की बात करें तो कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सीधे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वहां भी प्रेडेटरी उन लोगों के लिए यूज होता है, प्रेडेटर है, ठीक है। जब आप अपने से छोटे लोगों का, जिनके पास कम पैसा है, उनका शोषण करते हैं, तब इस वर्ड को ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंस है दोनों चीजों में, ठीक है। लेकिन मीनिंग वही है, डिफरेंस मीनिंग है, कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है, लेकिन मीनिंग वही है। अब अगर इसके एग्जाम्पल देखेंगे, द ईगल्स प्रेडेटरी इंसेक्ट्स मेक इट अ पावरफुल हंटर। जो ईगल, ईगल आपको पता ही होगा, ईगल की जो प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट्स है ना, उसने जो सीखा हो, जो उसके स्किल्स है ना, इंस्टिंक्ट्स मतलब उसे जो बता देते हैं, पहले से पता चल जाता है उसे, सब चीज़ का तरीका है, वो स्किल्ड है जिस तरीके से, वो उसे एक पावरफुल हंटर बनाता है, ठीक है। बोलते हैं ना ईगल से कोई बच नहीं पाता, अपना शिकार बहुत अच्छा करता है वो, ठीक है। उसके बाद उसके सिनोनिम्स क्या क्या है। कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाला, मांसाहारी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया लॉयन। रुथलेस, RUTHLESS, रुथलेस याद कर लीजिएगा, एक अच्छा वर्ड है। रुथलेस का मतलब निर्दयी, निर्दयी मतलब जिसको दया नहीं आती, रुथलेस है यार, यू आर वेरी रुथलेस, तुम्हें दया नहीं आती। अग्रेसिव, जो अग्रेसिव रहता है, आक्रामक स्वभाव का है, हर समय आक्रमण करने के लिए तैयार है। एक्सप्लॉइटेटिव, शोषणकारी, मैंने आपको बताया था ह्यूमंस के लिए एक्सप्लॉइटेटिव बोला जाता है, ठीक है, शोषणकारी है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसका एंटोनिम्स पर जाते हैं। जेंटल, बिल्कुल शांत, कोमल, तमीज़दार। जेंटल बोलते हैं ना, जेंटलमैन, जेंटल लेडी, जब कोई बहुत तमीज़दार, बहुत कोमल, शांत, काम होता है। तो फ्रेंडली मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड आप समझते हैं, फ्रेंडली, फ्रेंड से बना है फ्रेंडली, कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो, बहुत ही ज़्यादा मिलनसार, फ्रेंडली, मिलनसार को बोलते हैं। बेनोवोलेंट, BENEVOLENT, बेनोवोलेंट का मतलब होता है दयालु, कृपालु। बेनोवोलेंट को याद कर लीजिएगा, एक अच्छा वर्ड है। बेनोवोलेंट का मतलब दयालु, कृपालु। हार्बीवोरस, पता ही होगा, हार्बीवोरस जैसे कि डियर को बोलते हैं हार्बीवोरस, मतलब शाकाहारी, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रेडेटरी हो गया। उसके बाद सेकिल्ड, SHACKLED, सेकिल्ड, ये एक वर्ब या एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इंसानों पर कभी नहीं लगेगा, ठीक है, नाउन नहीं है। रिस्ट्रेन और रिस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल, प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्टिंग फ्रीली, जिस पर नियंत्रण हो, जो चेनों से बंधा हुआ हो। शेकिल्ड का मतलब होता है जिसे जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, जो पकड़ा हुआ हो, मतलब मैं, कोई ज़रूरी नहीं है इंसान किसी जंजीरों में फिजिकली बंधा हुआ होगा तो ही उसके लिए शेकिल्ड यूज होगा। अगर वो अपनी सोच से बंधा हुआ है, वो अपने दायरे में है, उसकी सोच छोटी है, या वो सोसाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है, तो भी हम शेकिल्ड वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। शी फेल्ट शेकिल्ड बाय सोसाइटीज रूल्स, लो आगे एग्जाम्पल, कि वो अपने आप को सोसाइटी के रूल्स की वजह से बहुत बंधा हुआ फील करती है। बंधा हुआ होना शेकिल्ड का मतलब होता है, ठीक है। उसके सिनोनिम्स, चेंज्ड, चेन्ड का मतलब होता है CHAIND, मतलब जंजीरों में बंधा हुआ। बाउंड, अपने आप को चारों तरफ से बंधा हुआ फील करना। और कन्फाइंड, CONFINED, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित। ये एक और अच्छा वर्ड है कन्फाइंड, ये N है, कन्फाइंड, ठीक है। सीमित, कोई चीज़ जब सीमित होती है तो वो कन्फाइंड होती है, ठीक है। उसके एंटोनिम्स क्या है, फ्री, ऑब्वियसली। लिबरेटेड, इंडिया में लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन किया इंडिया ने, जैसे कि कुछ जो भी अपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस से जब उन्हें कम कर दिया, तो उसने क्या किया, इंडिया ने अपनी पॉलिसीज को लिबरेट किया, लिबरलाइज किया, कम कर दिया, किसी चीज़ को कम कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है, तो उसे लिबरेटेड बोलते हैं। रिलीज्ड मतलब मुक्त कर देना। अनचेंज्ड मतलब जंजीरों को खोल देना। इंडिपेंडेंट, अपने आप के ऊपर ही डिपेंडेंट है, अपने आप पर ही, ठीक है। आत्मनिर्भर, तो बंधा हुआ नहीं है तभी तो आत्मनिर्भर है, खुद पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मतलब हो गया शेकिल्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अजर्टिंग, ठीक है, अजर्टिंग एरा। अजर्टिंग का मतलब होता है दावा करना, जोर देकर बोलना, ठीक है। द स्टेट समथिंग कॉन्फिडेंटली एंड फर्मली, मतलब जब आप किसी चीज को अजर्ट कर रहे हैं, जोर देकर बोल रहे हैं, दावा कर कर कुछ चीज बोल रहे हैं, बहुत
शांतिपूर्ण ऐसा नहीं है कि आप उसमें लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, लेकिन आपने सरेंडर भी नहीं किया है, तो हम उसे बोलते हैं असर्टिंग। आप बहुत अच्छे तरीके से शांति से अपनी बात को बहुत अच्छे से रख रहे हैं। शी kept asserting her innocence despite the accusations। उस पर जो भी एक्यूजेशंस लगाए गए, सॉरी एक्यूजेशंस लगाए गए, एक्यूजेशंस का मतलब होता है जो भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए, ठीक है, उसके बाद भी वो अपनी बात को, क्योंकि वो इनोसेंट है तो अपनी इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए वो असर्ट करती रही, असर्टिंग करती रही, ठीक है। उसका सिनोनिम्स की बात करें, डिक्लेयरिंग मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं ना हम अपने आप को, क्लेमिंग दावा करना है, ये CLAMMING है, क्लेमिंग, क्लेमिंग कोई चीज क्लेम करना, इंसिस्टिंग कोई चीज इंसिस्ट करना, मेरी बात मान जाओ प्लीज, इंसिस्ट करना, ठीक है। अनाउंसिंग, मैं जब आप कुछ अनाउंस कर रही हूँ, कुछ घोषणा कर रही हूँ। अफर्मिंग, आप अफर्मेशंस जानते होंगे, AFFIRMING, अफर्मिंग, ठीक है, पुष्टि करना किसी चीज की। तो ये हो गए उसके सिनोनिम्स। उसके एंटोनिम्स क्या है? डिस्प्यूटिंग, वहां आप अपनी बात को ना शांतिपूर्वक बोल रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सरेंडिंग, सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अपोजिट, क्योंकि वहां पर आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, आप मानोगे नहीं, आप अपनी बात को दावा करते ही रहेंगे। यहाँ आपने समर्पण कर दिया, ठीक है, डेट इज सरेंडर कर दिया अपने आप को। हेजिटेटिंग, हिचकिचाना, वहां आप अपनी बातों को फर्मली बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हिचकिचाहट हो रही है। डिस्क्लेमिंग, अस्वीकार करना, मैं नहीं मानने वाली इस बात को, ठीक है, तो हम डिस्क्लेम करते हैं। क्लेमिंग मतलब किसी चीज को क्लेम करना, ठीक है, किसी चीज को क्लियर क्लियर बोलना, और दावा करना, अस्वीकार करने का मतलब होता है डिस्क्लेमिंग, ठीक है। उसके बाद अपना लास्ट वर्ड है, डेट इज सीवियरली। सीवियरली का मतलब है ना बहुत सीवियर है ये चीज, सीवियरली, ये जो है इसे भूल जाइए, दिस इज नथिंग। सीवियरली, ठीक है, सीवियरली का मतलब होता है हार्शली, बहुत ज्यादा, जब गंभीर रूप से आप कुछ कर रहे हैं, कठोरता से कर रहे हैं, ग्रेट डिग्री, बहुत ज्यादा, जब कोई भी चीज है जब उसे बहुत ज्यादा चीजों के साथ आप उसे हैवी कर देते हो तो वो क्या हो जाता है? सीवियरली, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि इंटेंस एक्सीडेंट हो गया, इंटेंस मतलब बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। द चाइल्ड वॉज सीवियरली पनिश्ड फॉर लाइंग, बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने झूठ बोला। सीवियर मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पनिशमेंट मिली, कठोर पनिशमेंट मिली, ठीक है। उसके सिनोनिम्स क्या हैं? हार्शली मतलब कठोर होना, हार्श होना, ठीक है, ये एक वर्ड है हार्श और हार्शली, आप याद कर लीजिएगा। स्ट्रिक्टली सख्त होना, ठीक है। ग्रेवली, ग्रेव से बना है ग्रेवली, गंभीर होना। इंटेंसली, इंटेंस से बना है तीव्र होना। मैंने बताया जैसे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत गहराई से हो रही है तो या तेजी से हो रही है, तीव्र, ठीक है, इंटेंसली। उसके एंटोनिम्स क्या हैं? बिल्कुल उनके अपोजिट, जेंटल, बार बार जेंटल आ रहा है, नरम, ठीक है। माइल्ड मतलब हल्का, सॉफ्ट मतलब कोमल, काइंड होना, दयालु होना, ठीक है, दयालु हो रहे हैं ना आप, वहाँ आप बहुत ज़्यादा हार्श हैं, ठीक है, यहाँ दयालु हैं। लाइट होना, बिल्कुल हल्के होना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 9 जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स खत्म होते हैं। मैं फिर से एक और जो है आपके लिए न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आऊँगी एडिटोरियल की, उसके हार्ड वर्ड्स हम फिर करेंगे। ऐसा हम 90 डेज तक करके देखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि क्या ये काम किया या नहीं। आई बेट यू ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। आप सिर्फ इन्हें कीजिए, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये PDFs डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बचेगा एट द एंड जो आपने कवर ना किया हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ।